अभी इस समय मेरे साथ रमेश सिंह नेगी जी मेरे साथ हैं, जो अभी मेरे को मिले हैं और गांव के बारे में थोड़ा आपको असलियत बताएंगे, गांव के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ बोलिए, आप इसको आप लगा लीजिए। नहीं इसको तो हाँ आपकी वजह से आ जाएगी, राइट ठीक है। हाँ आपका नाम? रमेश सिंह जी। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव में प्रॉपर। ठीक है, तो अभी क्या लगता है आपको? अभी ऐसा है, जो हमारे बीच से कुछ परिवार हैं जो बाहर सेट हुए हैं, वो 10 साल के बाद वापस आएंगे। उनको पूरा यकीन है कि लोग वापस आएंगे उत्तराखंड? यहाँ छोड़ेंगे नहीं। आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो गांव में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अब छोटी मोटी दिक्कतें तो हर जगह होती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जैसे अभी हमारी ये रोड जो है क्लियर सही नहीं हुई है। ये रोड मतलब पक्की नहीं बनी है? पक्की नहीं बनी है। ये कच्ची कब बन गई थी? ये 5 साल होने वाले हैं। मतलब इस रोड को बने हुए 5 साल हो गए हैं, ये पक्की नहीं। पहली आपकी प्रॉब्लम है जो गांव के अंदर है? हाँ जी, मेन हमारा साधन ही है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उत्तराखंड में जो ये गांव है सिटी से बहुत दूर है, तो क्या आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं? मेडिकल फैसिलिटी तो बाहर जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ। जैसे कोई आदमी बहुत बीमार हो गया, चल नहीं पा रहा है, तब क्या होता है? तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, कोटद्वार या ऐसे बाहर ले जाना पड़ता है उसको। मतलब रोड पे एम्बुलेंस आ जाती है? हाँ, रोड पर। चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब आपको सुविधा मिलती है? जी हाँ, ये तो मिलती है। ठीक है, और कुछ आपको लगता है गाँव में होना चाहिए? अब ऐसा जी, यहाँ से जो पलायन हुए ना, वो 10 साल के बाद फिर वापस मुड़ लेंगे। आपके बच्चे गाँव में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? जी मेरा एक ही लड़का फौज में रहता है, लड़की हैं उनकी शादी है। अच्छा, आपका लड़का आपके साथ तभी नहीं है, फौज में नौकरी कर रहा है वो? हाँ, टेनगढ़वाल में। उसकी फैमिली भी कोटद्वार से रहती है। वो हमें एक बार था, बोला हमारे साथ हमने आप छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपका लड़का कोटद्वार में रहता है, उसकी फैमिली पूरी कोटद्वार में, और आप गाँव में हैं? हाँ बिल्कुल, हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ। अच्छा, आप गाँव छोड़ना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। गाँव में अगर लोग रहेंगे नहीं तो गाँव खत्म हो जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ। अब हमको देखकर 2-4 और आ रहे हैं कुछ। मुझे आप पे बहुत गर्व है। हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी मातृभूमि है। ये होना ही चाहिए। हवा, पानी और शांति व्यवस्था जो यहाँ है वो तो कहीं है ही नहीं। हाँ, उत्तराखंड में हवा पानी तो कहीं मिलेगा ही नहीं। और शांति व्यवस्था, गांव में शांति है, शहरों में शांति नहीं है। शहरों में एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते। हम एक आपस में यहाँ मिल के तो रहते हैं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि शहरों में लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लोग मिल के रहते हैं। मिल के रहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ जो सरकार से चाहते हैं आपको मिल जाए, कोई ऐसा ग्रांट, जैसे कोई ऐसे गांव के अंदर कोई पशुपालन करना चाहता है तो लोन वगैरह मिल जाता है? लोन तो मिलता है। मिलता है लोन? हाँ, तो सरकार जैसे अभी हम ये वो बना रहे थे यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, ऊर्जा प्लांट। हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है यहाँ ज़्यादा। मतलब लोन मिल गया था आपको? लोन अभी फाइल चल रही है। मतलब लोन मिला नहीं है? कितना टाइम हो गया? अभी ये खैर महीना हुआ है, पर अभी 2-3 महीना लगेगा। हाँ, तो उतना टाइम तो लगता ही है। हाँ, तो उसमें कई चीज़ें हैं, तो हम लोग स्वतंत्र है। ठीक है, हम लोग आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपकी जैसे लोगों की वजह से ही गांव चल रहा है। हम जाएंगे नहीं यहाँ से, गांव खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे गए, वो भी 10 साल के बाद वापस आएंगे। जाएंगे कहाँ? प्लेन में कहीं जगह है नहीं। हाँ सही है। आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हम यहाँ तो अपना गांव में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। गांव में भाईचारा है। भाईचारे क्या नहीं, सब कुछ हमारे ही है। बाहर तो हमारा कुछ नहीं है। जैसे गांव में पानी आ गया है, पानी है, ये पानी, बिजली आ गई है, बिजली है, पानी है, सारी बाकी सारी सुविधा। थोड़ा मेडिकल का प्रॉब्लम है बस। मेडिकल प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ है। बाकी रोजगार नहीं है। एक रोजगार भी नहीं, रोजगार भी है। 6 महीने का रोजगार तो दे रही है। अच्छा, वो योजना वाला? हाँ, मनरेगा वाला। मनरेगा वाला चलता है। आप खुश हैं उससे? ठीक है साहब, खाली रहने से तो नहीं। जैसे जवान बच्चे हैं किसी के, जवान बच्चे तो आप नौकरी तो नहीं रह सकते ना गाँव में? वो तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी ना, बल्कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए गाँव में फैक्ट्रियाँ लगे, कुछ उद्योग हो जिससे उनको बाहर साधन नहीं ना ऐसा। अब तो रोड बन गई, सब कुछ हो गया इतना। अब यहाँ क्या साधन जुटा? जैसे चाइना में गांव को डेवलप किया गया। जब गांव डेवलप हुए तो चाइना पूरा डेवलप हो गया। तो हो गई। तो यहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए। ये पहाड़ देखो, मैं आपको दिखा, पहाड़ में जी ये चीज होनी चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की लैंड, ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लैंड है। सब कुछ अवेलेबल। बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। सब चकबंदी के बारे में? हाँ, यहाँ जो हो तो उससे यहाँ डेवलप हो जाएगा। चकबंदी क्या होता है बताइए जरा। मतलब जैसा ये मेरा सर्किल है। हाँ, तो ये मेरा आ गया, फिर दूसरे का आ गया। हिमाचल जो है इसी से मतलब मिला हुआ नहीं है, अलग अलग है किसी व्यक्ति। अब ये आपका है, ये मेरा है, ये दूसरे का, इसमें नहीं हो पा रहा है। उसमें मतलब अच्छी तरह खेती, मतलब कोई अच्छी खेती करना नहीं कर सकता। 4 खेत अगर एक आदमी के हों तो उसमें कुछ भी कर सकता है। अच्छा, एक समस्या है कि खेत अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग खेत हैं, जिससे कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। आप चकबंदी के चाहते हैं कि गांव में चकबंदी हो, एक आदमी के 4 खेत एक साथ हो तो कुछ भी कर सकता है। समस्या हो सकती है ना, कोई गांव का व्यक्ति वो कहे नहीं मैं अपना खेत तो नहीं दूंगा। वही तो यहाँ दिक्कतें हैं। वही तो समस्या
समस्या है ना, अब गाँव को मिलजुल के करना पड़ेगा इसे तो। बस जैसे हिमाचल था तो हिमाचल जब ये चकबंदी सिस्टम हो तो डेवलप हो गया। आज हिमाचल के बराबर कोई स्टेट नहीं है। हाँ, गृह उद्योग हो सकते हैं, बच्चों को गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, उद्योग जरूरी है। बिल्कुल। जब खेती नहीं हो सकती तो उद्योग हो सकते हैं। और खेती में क्या लगता है कुछ होता है गांव में? होता क्यों नहीं, हमारे बुजुर्गों ने पहले वालों ने अभी जैसे सुना कि सूअर आ जाते हैं, जानवर आ जाते आती है तो अब भगाते हैं भाई, भगाते हैं। अब साहब सरकार जैसे कुछ सरकार की कमी, बाहर से बंदर लेके आते यहाँ छोड़ देते, तो सब वो गलत नहीं करना चाहिए ना, ये कमी सरकार की है। अब वो बंदर सारे यहाँ नुकसान करते हैं। ओके। मेन समस्या है बाहर से जानवर ला के यहाँ छोड़ दिया, फिर वो पूरी खेती होने नहीं देते। वो खेती नहीं होने देते। पहले तो खेती होती थी, लोग गांव में रहते थे। जी हाँ, जब से खेती हुई बंद हुई लोगों ने गांव छोड़ दिया। गाँव छोड़ दिया। अब यहाँ जो खेत जिसमें हल चलता था तो ये पानी यहीं रुकता था, अंदर घुसता था। अब यहाँ घास जमी हुई, पानी ऊपर से पड़ सीधा नीचे बह रहा। ओके। ये है तो एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, मैं आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, मेरे साथ नेगी जी है और एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको लोगों को गांव में रोकना है, आप चाहते हैं कि लोग गांव में, तो उनको रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है। अभी रिटायर्ड लोग तो रह रहे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेंशन। जो नए लड़के हैं, नए बच्चे, वो गाँव में क्यों रहेंगे? उनके बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है। सरकार एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गाँव के अंदर उद्योग, कुटीर उद्योग सेट किया जाए, और वो बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जिससे बच्चे गाँव छोड़ के ना जाए, गाँव आबाद रहे, वरना सुनसान हो जाएगा पूरा का पूरा। गाँव में 10 लोग, कितने लोग हैं इस समय गाँव में? इसमें तो होंगे अभी 60-70 लोग अभी रह रहे हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत, जैसे मेरे मामा का गांव है, वहाँ 3 लोग रह रहे हैं बस। नहीं, यहाँ 60-70 लोग, वो बिल्कुल खाली हो गया गांव। 30 परिवार भी मौजूद है यहाँ। ये अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, गाँव में भी लोग हैं। यहाँ से ऊपर रोड से फिर पल्ली साइड से तो नहीं, जैसे इस गाँव में, शिमला गाँव में कितने? हाँ, जिसमें 70 व्यक्ति हैं। 70 व्यक्ति हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ गाँव में लोग हैं, लेकिन मैं काफ़ी मिला हूँ जहाँ गाँव में स्कूल है, सब कुछ है, पर स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बस। उसमें 3 टीचर हैं, 2 बच्चे केवल स्कूल के अंदर मौजूद हैं। तो सरकार पैसा टीचरों को दे रही है, अच्छी खासी सैलरी दे रही है, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों में गाँव में लोग ही नहीं है। उसे रोकने का बस एक ही तरीका होगा, सरकार को रोजगार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। रोजगार पे ध्यान जोड़ा जाएगा। हाँ, रोजगार आ जाएगा तो लोग गाँव में रुक जाएंगे। कोई गाँव छोड़ कर नहीं जाएगा, कोई गाँव को छोड़ने जाना चाहता भी नहीं है। दिक्कत केवल रोजगार है। रोजगार बनाइए, गाँव को खुशहाल बनाइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे नेगी जी। आपसे ज्ञान और नॉलेज प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।